नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। इस साल देश के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देश में मजबी खतरा बरकरार है और बहुसंख्यक आज भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। देश में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हिंदुओं को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, लेकिन कोई हिंदू सरकार से सवाल पूछने के अलावा एंकर वन। नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। इस साल देश के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद देश में मजबी खतरा लगातार बरकरार है और बहुसंख्यक आज भी अपने आप को देश में डरा हुआ महसूस कर रहा है। देश में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हिंदुओं को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, लेकिन कोई हिंदू सरकार से सवाल पूछने के अलावा कोई और कदम नहीं उठाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिंदू किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है और आखिर कब तक सरकार से सवाल ही पूछता रहेगा? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की स्वतंत्रता का 75वां साल है। अमृत महोत्सव का साल है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, लेकिन आज के वक्त में फिर से मजबी खतरा खड़ा हो गया है, जैसे 1947 को हुआ था और उसने स्वतंत्रता से पहले यानी आज़ादी से पहले इस देश के टुकड़े करवा दिए थे। इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामी कट्टरपंथ, इस्लामी घुसपैठ, इन सब से जूझते जब हम स्वतंत्रता के 75वें साल में हैं, तो देश के भीतर मुस्लिम गलियारा बनाने की साजिशों का असर भी दिखने लगा है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के जो 5 जिले नेपाल से लगते हैं, उनके 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो गई है। 303 गांव में वे 30 से 50% के बीच है। इसी तरह आसाम के जो जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, वहां मुसलमानों की आबादी 32% तक बढ़ गई है। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों का भी यही हाल है। इसी स्तर से इन इलाकों में मस्जिद मदरसों भी बढ़े हैं। रिपोर्ट बताती है कि यूपी के सीमावर्ती जिलों में 4 साल में मस्जिद मदरसों की संख्या में 25% का उछाल देखा गया है। असम में तो 1000 ऐसे मदरसे सामने आए हैं जिनका संचालन निजी स्तर पर हो रहा है। इसके अलावा भी देश के हर हिस्से में उन्होंने अपने ऐसे इलाके बना रखे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। हाल ही में वह रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि किस तरह बिहार और झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों तक में शरिया शासन लागू कर दिया गया है। रविवार की जगह स्कूलों की छुट्टी शुक्रवार को होने लगी। स्कूलों के नाम में उर्दू तक जुड़ा दिए गए। ऐसे में एक खास पट्टी में इस तरह इनकी आबादी का बढ़ना, मस्जिद मदरसों का कुरकुरमुत्ते की तरह उग जाना एक बड़े खतरे का संकेत देता है। ये बात सामने आ चुकी है कि एक मुस्लिम गलियारा बनाने की साजिशें चल रही हैं। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक जाने वाले ये गलियारा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब होकर गुजरात जाता है। इन राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में बीते 10 साल के भीतर सोची समझी साजिश के तहत घुसपैठ बसाए गए हैं। स्थानीय लोगों का पलायन हो रहा है और संसाधनों पर ये कब्जा करते जा रहे हैं। मजबूत शिक्षण संसाधनों उन इलाकों में खोले जा रहे हैं जो सीमारित तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में भी इसी तरह डेमोग्राफी बदली जा रही है। इन सब के साथ भारत को
2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने जैसे प्लान भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर उसी तरह की स्थिति पैदा की जा रही है जो कि देश की आज़ादी से पहले की गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पैदाइश हुई। कन्हैया लाल हो या उमेश या हर्ष हो या प्रवीण, इन सब की हत्या उन्हीं साजिशों का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर एक्शन दे की तैयारी में हो। ऐसे वक्त में सवाल ये है कि इस देश का हिंदू कर क्या रहा है। वह एक ऐसे अंतहीन प्रतीक्षा में बैठा दिख रहा है जब कोई अवतार आएगा और एक साथ सारी बुरी चीजों को का संहार कर चला जाएगा। अवतार के आगमन तक उसने सरकार से सवाल को ही अपना कर्म मान लिया है। यदि इस देश को इस्लाम के नाम पर टूटने से बचाना है तो बड़ा कदम उठाना होगा। यह सही है कि कुछ काम सरकार के होते हैं, उनकी एजेंसियों को ही उन्हें जमीन पर उतारना होगा। यकीनन सरकार और तंत्र का काम पूर्ण करने का बोझ भी हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। हम उनकी तरह हथियार लेकर किसी का गला काटने भी नहीं निकल सकते, लेकिन इस देश का संविधान और कानून हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। अफसोस ये भी हम भूल चुके हैं। हमें अपनी ही गलियों में उनकी घुसपैठ से फर्क नहीं पड़ता। अपने ही गांव में अवैध मस्जिद मदरसे खुलने से हमें खतरा नहीं लगता। हमारे ही साथ गरम वे दस्तावेज बना ले जाते हैं और हमें वह अपना डेथ वारंट नहीं लगता। हमें जब भी फर्क नहीं पड़ता जब अपनी ही गली में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होकर कोई हिंदू अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। हम व्यक्ति के तौर पर इस इकोसिस्टम से नहीं लड़ सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक हम खुद काफिर कहकर काटे नहीं जाते तब तक हम यही कहते रहते हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। ये भी सत्य है कि जब कश्मीर के हिंदू अपने घर से भगाए जा रहे थे तो देश के दूसरे हिस्से के हिंदुओं के लिए ये कोई मसला नहीं था। दूसरी तरफ वे है जो फलिस्तान पर इजराइल का हमला हो तो सड़क पर उतर हिंदुओं को डरा जाते हैं, फिर डरा हुआ मुस्लिम का नैरेटिव भी बना जाते हैं। ऐसे खतरे से बचने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम आज के वक्त में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। इस लड़ाई को किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, न अवतार के भरोसे टाला जा सकता है। ये लड़ाई हर गली में लड़नी होगी, हर गांव में इसका विरोध करना होगा, हर शहर में इसके खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। ये केवल तभी संभव है जब हिंदू समूह में खड़े होंगे। इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि हिंदू किसी खास संगठन दल के साथ खड़ा हो, जरूरी ये है कि हिंदू के साथ हिंदू खड़ा हो। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ।